धनखड़ ने मेयो कॉलेज के 35वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने छात्राओं का सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने कहा कि अब माहौल बदल रहा, महिलाओं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और इसमें महिलाओं की भागीदारी अहम होगी। He believes in serving societal cause at a very high level. And therefore, this institute in particular is grateful that he happens to be chairman, Mayo College Girls School Committee. Friends, it was just coincidental that Padmani House bagged many awards. I had visited Padmani House 3 decades ago. I have been to Padmani House number of times. Our daughter Kamala Dhankar Vasmi was studying there in early 90s. भीलवाड़ा के आसिद में कांग्रेस प्रत्याशी हगामी लाल मेवाड़ा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना चुनाव प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान खतोला गांव में लोगों ने घोड़े पर बिठाकर उनका स्वागत सत्कार किया। भीलवाड़ा की आसिद विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रतनलाल भील ने कांग्रेस को समर्थन देते हुए अपना नामांकन उठाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर आदमी को नामांकन भरने का अधिकार है, ऐसे में मैंने भी नामांकन भरा और आज मैं कांग्रेस प्रत्याशी हगामी लाल मेवाड़ा के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने की अपील करूंगा। मैं मंजूर शेख, खबर रफ्तार के लिए विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। काफ़ी लोगों ने नामांकन भरे हैं और हमारे साथ में मौजूद है रतनलाल जी भील, जिन्होंने निर्दलीय फार्म भरा। आखिरकार वो सही दिशा में आए और कांग्रेस के पक्ष में आज अपना नामांकन वापस उठाया है। हमारे साथ में मौजूद है जो निर्दलीय प्रत्याशी रतनलाल जी भील थे, उन्होंने नामांकन भरा और आज कांग्रेस के प्रत्याशी हगामी लाल जी मेवाड़ा के समर्थन में अपना नामांकन विड्रॉल किया है। उनसे पूछ जी रतनलाल जी, आप बताएं, आपने जो नामांकन पत्र भरा है। हाँ जी सर, मैं रतनलाल भील हूँ। हाँ, ग्राम पंचायत उंकला का। मेरे अच्छे से फार्म भरा हूँ निर्दलीय उम्मीदवार का। अच्छा। और मेरे अच्छे से हगामी लाल जी मेवाड़ा को समर्थन करता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए 2023 का। पहले आपने क्यों नामांकन दाखिल किया? करना तो इनसे अधिकार है, नामांकन भरना का सारा का अधिकार है। अच्छा, अधिकार तो है। अच्छा, पर मैंने सोच लिया कि मैं हगामी लाल जी मेवाड़ा का समर्थन करना चाहता हूँ। अच्छा, और कर दिया। अच्छा। अब आप आगामी कांग्रेस के प्रत्याशी हगामी लाल जी मेवाड़ा का खुलकर प्रचार करोगे? बिल्कुल, हगामी लाल जी मेवाड़ा का प्रचार भी करेंगे। हमारा घर पे झंडी बैनर सारा लगाएंगे। अच्छा। और खुल के पूरी पंचायत में, तहसील में मैं प्रचार करूंगा। अच्छा, ये थे रतनलाल जी भील, जिन्होंने बताया कि मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी हगामी लाल जी मेवाड़ा के समर्थन में वापस अपना नामांकन पत्र उठाया है। अब मैं पूरी निष्ठा के साथ में कांग्रेस प्रत्याशी हगामी लाल मेवाड़ा का प्रचार प्रसार करूंगा और आसिद हुड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी हगामी लाल मेवाड़ा को विजय बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खबर रफ्तार के लिए मंजूर शेख। अलवर के राजगढ़ में बाजारों में छाया सूनापन। दिवाली में 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों ने बताया कि दुकानों में सभी प्रकार का सामान, वस्त्र, खिलौने आदि काफी मात्रा में स्टॉक कर रखा है, लेकिन बाजार में भीड़ नहीं है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटा मतदाताओं को लुभाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। केरवा जाट की चौधरी चरण सिंह चौराहे पर लगी हुई प्रतिमा के समक्ष दंडवत होकर चरण सिंह के चरणों में प्रणाम किया तथा भावुक होकर उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह और BR अम्बेडकर देश की विभूति रही है। उन्होंने जनहित, जन कल्याण और देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। साथ ही इस दौरान जाटों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा और बोले कि कांग्रेस सरकार के दौरान अग्रसेन सर्किल पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने पर जाट समाज के लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने पर केस को बंद कराया और निर्दोष लोगों को जेल से बाहर कराया गया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगा रहे थे अलवर के, जिनको हनुमान सर्किल कहते, वहाँ जाट 57 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए और 57 आदमी जेल रहे 2 महीने तक, ये 2.5 महीने तक रहे। उन उस मुकदमे चलते रहे, तारीख भुगती। अलवर रिसोर्ट में वसुंधरा आई थी मेरे कार्यकाल में, हमने बुलाया था उनको। इनके जो 57 आदमी बंद रहे 2.5 महीने तक, उस केस में हमने एफआईआर दिलवाई। पूछो एफआईआर थी कि नहीं थी? वो मुद्दा मैंने उठाया था। हाँ, हमने उन्हें उसको मुकदमा खत्म करवाया और कांग्रेस ने इनको पिटवाया, घेर घेर के पीटा, मुकदमे किए, जेल गए। तो हम ऐसे आदमी नहीं है। मैं जनता पे विश्वास करता हूँ, जनता मुझ में विश्वास करती है। मेरा कोई जातिवाद नहीं है। मेरे मेरे भाई भी हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, माली हैं, एससी। भरतपुर के डीग में सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम व पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केमिकल का इस्तेमाल करके नकली दूध बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 50,000 लीटर दूध व 3 गाड़ियों सहित 12 को डिटेन गिरफ्तार किया है। टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री में तैयार दूध दौसा की 3 बीएमसी समेत लोकल डेयरी पर सप्लाई किया जा रहा था। जोधपुर के सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिसर संजय कुमार बासु को मुख्यमंत्री के शपथ पत्र में कोर्ट केस छुपाने की ऑनलाइन शिकायत की गहलोत के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर से मामले में डिटेल मांगी है। गहलोत के 6 नवंबर को सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। जयपुर के पवन पारिक ने शिकायत दर्ज की। आरोप लगाया कि सीएम गहलोत ने झूठा व कुटचित शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे खारिज करने के साथ ही गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। अजमेर के किशनगढ़ के मदनगंज में हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी के प्रतिनिधि दिनेश कुमार जाट ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने कहा कि इस हेट स्पीच से कई समाजों और वर्गों में इन मैसेजेस से जोरदार रोष गहरा रहा। साथ ही कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक पर कार्रवाई की मांग की। तहसील में जमीन का मामला सामने आया। इस विवाद को लेकर प्रशासन कोई एक्शन लेता नहीं नजर आ रहा है। प्रशासन मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान ग्रामीण कानाराम ने बताया कि सन 1978 को हमने 15 बीघा 16 बीघा जमीन खरीदी थी। उसी जमीन को लेकर किसान और व्यापारी के बीच का जमीनी विवाद शुरू हो गया है। उसी खसरे से 2004 में प्रमोद कुमार ढाका ने 11 बीघा 10 बीघा जमीन की खरीद की और 2009 में जमीन का सीमा विभाजन करवाकर 2009 में जेडीए का पट्टा बनवा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरा पक्ष जमीन को लेकर विवाद कर रहा है। जिला कलेक्टर को सौंपे गए शिकायत पत्र से भी समस्या का हल नहीं निकला। इसके उपरांत भी प्रशासन और पुलिस प्रशासन कलेक्टर के आदेश को नए मानते हुए पत्थरगड़ी करने के लिए आ गए। जब शुभ 24 ने इस मुद्दे को उठाया और जमीनी विवाद को लेकर जानकारी हासिल की, तब प्रशासन जवाब देने से कतराता नजर आया और वहां से निकल गया। नमस्कार, मैं अमित त्यागी, रफ्तार मीडिया। आज हम बैठे हैं बिंदायका में, जहां पर पुलिस और प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है, क्योंकि ये काम जो है एक किसान और एक व्यापारी के बीच का है। जमीन की जानकारी इस जमीन ने लिया 40 वर्ष का रामकरण जी घोषणा, और ये माँ आज पहले कोई लफड़ा नहीं था। फिर या इन 20 वर्ष का 15 वर्ष का इन्हें लिया, वो ले ली राजीव कुछ ही डंडो खींच लियो। ठीक है। और अब इन कोई पाल चाड़ा कौन ठायो थे कौन न ठायो थे, जो अब यहाँ कहे कि हमारी 8 विश्वास धरती वो और नखड़े ली। तो ये 8 बीघा 8 विश्वास धरती को मेट्रो भाई 5 बीघा 16 विश्वास रामकरण जी घोषणा। तो 5 बीघा 16 बीघा धरती 16 विश्वास धरती तो नाप दो, और बाकी की बत्ती होगी जिन पूरी नहीं ले जाओ। अब आचार्य साहब महाराज माखन दो। अब ये क्या चाह रहे हैं? यह आचार्य का 8 विश्वास धरती और रह गई हमारी। अभी इलेक्शन में ड्यूटी नहीं आती? आचार संहिता में हो जाता है ये काम? ये तो आप अधिकारी से बात कीजिए। नहीं, आप आए, आपको आदेश मिला होगा। अधिकारी का आदेश के बाद। अच्छा, तो आचार संहिता में काम हो जाता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से मेरे को आदेश नहीं, आपके हिसाब जिस अधिकारी से नहीं, आपके हिसाब नहीं, आपके हिसाब से हो जाता है।
हो रहा है तभी माई। हाँ अच्छा हो रहा है। आपका शुभ नाम बताओ। नितेश चौधरी। बता दिया है कि हमारे अधिकारी महोदय हैं, उनसे वार्ता कीजिए, वो भी आपको संतुष्ट कर पाएंगे, अच्छे से जवाब आपको वो ही दे पाएंगे। कलेक्टर साहब से भी मिली इस पे, हमारा इस पे कलेक्टर साहब का स्टे भी चल रहा है। ये सहमति से सब मिलके प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब मिलके हमारे को पता नहीं चलने दिया कब एप्लीकेशन लगाई। कलेक्टर साहब स्टे होने के बाद में भी हम कलेक्टर साहब का हमारे पास स्टे होने के बाद में भी 28/12 तक स्टे चल रहा है और आए दिन हमारे को धमकियां देते हैं, भू माफिया की तरह बने हुए हैं। हमारी ये देखो फसल भी नहीं काटने देते और आए दिन हमारे को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने 2010 में जेडीए पट्टा कन्वर्जन करा रखी है। जब पट्टा हो गया फिर किसान और तहसीलदार साहब हमारे को, किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? तो आपके घर में लेडीज महिला हैं, क्या वो भी असुरक्षित है? असुरक्षित है। महिलाएं खेत पे आती है, उनको धमकियां दी जाती है, कभी ये गाली गलौज करते हैं, कभी डंडा तोड़ के डाल रहे हैं। ये देखो खेत में हमारे पशुओं के लिए चारा पहले ही नहीं हुआ, अब की बार बारिश नहीं होने की वजह से, और ये आपके सामने है, फसल को भी नष्ट कर दी गई है हमारी। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि ये कैसे भी जमीन हम कहाँ से दें, हमारी जमीन हमारे पास ही पहले ही कम है, हमारे पास ही इसमें 2 विस्वा कम है। हमने 2 बार 3 बार तहसीलदार साहब को, डिप्टी साहब को, कमिश्नर साहब को हर जगह एप्लीकेशन दी हुई है। और सरकार की तानाशाही नहीं है? सर ये तानाशाही है, ये भू माफिया की तरह हमारे को आए दिन परेशान किया जा रहा है। यहाँ जो है मेंबर, उसका नाम बताएं। सर मेंबर ये है, ये पड़ोसी प्रमोद डाका जी की है, जो आए दिन हमारे को परेशान कर रहे हैं, हमारी फसल को नष्ट कर दी। अब आप ये बताओ, हमारे को न्याय चाहिए। कलेक्टर साहब का स्टे सब कुछ चलने के बाद में भी यहाँ हमारे को परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर का भी आदेश नहीं? ये देखो कलेक्टर साहब का आदेश है, ये देखो, ये स्टे की कॉपियां चल रही है। कलेक्टर साहब ने हमारे को स्टे दिया हुआ है, 28/12 तक हमारे पास मौजूद स्टे है। कलेक्टर साहब को भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है, तहसीलदार साहब को भी दे रखी है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान को भी समय दिया जाए ना? नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा, हमारे पास भी कोर्ट के आदेश हैं, उसके अनुसार। अभी देख रहे हैं, देखो कुछ गलत नहीं होगा, नियम से और कानून से होगा जो भी। इतनी जल्दी क्या हो गई? देखो अभी देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, आप समझो। नहीं ऐसी क्या दिक्कत है? देखो पत्थरगढ़ी के आदेश हैं, माननीय कोर्ट के पत्थरगढ़ी के आदेश हैं, उनकी पालना में मौके की स्थिति देख के जो भी है नियमानुसार किया जाएगा। कोई पट्टा दे रखा है, ठीक है, आपके तो पट्टा दिया है ना जेडीए ने। कोई नहीं, वो भी चीज देखेंगे। आपकी कोई चीज है वो बताइए, हम सुनेंगे, आपकी चीज पहले सुनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, खातेदारी की है जो सारी चीज एक बार देख रहे हैं ना मौका। आपके अंडर में आता है क्या सर ये केस? देखो सारी चीज देख रहे हैं हम। अभी पट्टे का मामला आपके अंडर में आता है क्या? नहीं, जेडीए की टीम भी हमारे साथ में है, जेडीए के भी लोग आए हुए हैं, जेडीए के हैं, जेडीए के अधिकारी हैं अपने साथ में ही है, जेडीए के अधिकारी हैं, जेडीए के आए हुए हैं, जेडीए को भी है। सर ये गरीब किसान है, कोई दिक्कत है, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं, किसानों के। सर यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या चुनाव आयोग की ड्यूटी है? दोनों जगह, ड्यूटी कहाँ पे? दोनों जगह पे चल रही है। यहाँ पे आदेश है आज आपको? हाँ आदेश है, आदेश की पालना में आया आपके पास आदेश है। में जेडीए के काम आप कर रहे हैं, रेवेन्यू आदेश की कॉपी बता सकते हो? आदेश की कॉपी, आदेश की कॉपी बता देंगे आपको, आपको सारी चीज देंगे। आदेश की कॉपी तो चाहिए, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है। हाँ सारी चीज देंगे, हाँ वो भी दे देंगे आपको, अभी दिखा रहे हैं स्टाफ में सारी चीजें। ठीक है, चलो। अब क्या मामला रहेगा सर? क्या मैटर है? मैटर ये है सर, पुश्तैनी जमीन हमारी हमने भी खरीदी है, और हमने तो बहुत पहले खरीद ली, मतलब हमारे पापा जी ने खरीदी थी, पता नहीं 40-45 साल से पहले खरीद ली थी। वो बेचने वाले बेच के चले गए, ढाका जी ने तीसरी पार्टी से जमीन खरीदी है, तो इनका 11 बीघा 10 विस्वा इनका है और 5 बीघा 16 विस्वा हमारा था। तो इन्होंने राजीकुशी 2003 में बाउंड्री कर ली, 2010 में जेडीए का पट्टा इन्होंने रिजोर्ट्स में कन्वर्ट करवा के पट्टा उठा लिया। ठीक है, 2021 में ये मतलब नाजायजन पुलिस को लाते हैं। एक बार मैं खेत में आया तो पता चला कि पुलिस आई हुई है और जबरदस्ती कब्जा करने के लिए ये मतलब तार बाउंड्री करने लगे थे। उसकी एप्लीकेशन हमने थाने में भी दी थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में ये के साहब हमने जमीन नाप ली और आपकी ज्यादा निकलती, ये बोलते हैं कि मेरी जमीन तुम्हारी तरफ ज्यादा निकलती है, अब मतलब 8-10 विस्वा पता नहीं कितनी बता रहे हैं, ठीक है ना, और हमारी जमीन है 5 बीघा 16 विस्वा, हमारी जमीन खुद की पूरी नहीं बैठ रही है। और ये तो मतलब उसके बाद में हमने कलेक्टर साहब को भी दिया था, एसडीएम ऑफिस में भी हमारा चल रहा था, और इन्होंने फिर जमीन नपवाई, उसका हमने स्टे ले रखा है कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने 28/12/2023 तक का हमारा स्टे चल रहा है, और कल शाम को वो स्थगन आदेश का कलेक्टर साहब ने ये लिख के दिया है हमारा, ठीक है ना।
और उसके अलावा मतलब इन्होंने मिली भगत करके एसडीएम साहब ने और तहसीलदार से इन्होंने प्रमोद डाका ने मिलके पत्थरगड्डी का नाजायज मतलब स्टेप पे पत्थरगड्डी का आदेश करवाया जा रहा है। अब आप सोचो कितनी तानाशाही है सरकार की। मतलब आम आदमी का तो मरण हो रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। आम आदमी अगर पत्थरगड्डी का आदेश करवा लेगा तो 6 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि यार कब तहसीलदार पटवारी या गिरदावर नापने के लिए आएंगे। मतलब 3 दिन में सारा काम हो रहा है। पीछे मतलब स्टे के बावजूद पत्थरगड्डी का आदेश किया जा रहा है। नाप पे कलेक्टर साहब ने स्टे दे रखा है। कल शाम को हम मिले कलेक्टर साहब से, डिप्टी साहब से मिलके आए हैं, कॉपी दी है डिप्टी साहब को, भागरोटा एसएचओ को कॉपी दी हुई है, तहसीलदार साहब को दी हुई है, एसडीएम साहब को दी हुई है, कमिश्नर ऑफिस हमने दे रखा है, डीसीपी साहब को दे रखा है, डीजी ऑफिस हमने भिजवा रखा है। उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज अब पत्थरगड्डी का आदेश करवा लिया। कल हमारे पास में नोटिस आए हैं कि साहब जमीन वो है। अब इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है लड़कों का सारा। ये देखो आप पीछे ईंटें वीटें डाल रखी है, पूरा सीमेंट के बोरे वोरे। अब हम कहाँ जाए? प्रशासन ही हमारी सुन नहीं रहा तो हम क्या मरे क्या फिर जाए? अब आम आदमी कहाँ जाएगा आप बताओ? हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब सबको बता दिया। तहसीलदार साहब से कल मिलके आए हैं। ये कलेक्टर साहब का स्टे की कॉपी हमने दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो कोई सुनवाई नहीं है सर। अब हम क्या करें? अब सरकार से बड़ा कोई हो नहीं सकता। अब ये तो इनकी तानाशाही है, ये करेंगे जो करेंगे। हमारा तो ये है कि किसान तो मर जाए। हमारे चारा अब की बार बिल्कुल नहीं हुआ। चारे का वैसे ही अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन ये बाजरा नहीं काट पाए हम, क्योंकि औरतों से अभद्रता करते हैं ये लोग आए दिन। यहाँ पे खेत में नहीं आ पाती हमारी। अभी आपके सामने पूरी फसल नष्ट पड़ी है। मतलब इतना भय बाढ़ रखा है इन्होंने कि हम खेत में नहीं आ पाए। ये पूरी फसल खड़ी खराब हुई है। ये देख लो आप। अब देखो कितनी तानाशाही आप सोच लो। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, 1% सुनवाई नहीं है। हमने सब लोगों को एप्लीकेशन दे रखी है सर। डीजी साहब को भी हमने वो करवा रखा, हर आदमी को दे रखी है हमने। उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है।